बीकॉम आपने कर लिया है या आप बीकॉम के लास्ट ईयर में है तो ये वीडियो आपके लिए है, देख लीजिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मुबीन गिलानी व्लॉग्स। आज की वीडियो में बात होने वाली है कि आपने बीकॉम कर लिया है, आप बीकॉम कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। उसके बीकॉम आपने कर लिया है या आप बीकॉम के लास्ट ईयर में है तो ये वीडियो आपके लिए है, देख लीजिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप सऊदी मूव करना चाहते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में मूव करना चाहते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर है बीकॉम का, अपनी जॉब स्टार्ट कर दीजिए। बीकॉम बिल्कुल खत्म हुआ है, अपनी जॉब स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी तरफ भी आता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब उसकी रीजन क्या है, अभी ना वर्ल्ड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। तो ये नहीं चलेगा कि पहले मैं मास्टर्स कर लूँ, पहले कोई प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कर लूँ, नहीं। बीकॉम किया, जॉब स्टार्ट कर देनी है आपने। उसकी रीजन है कि आपको इस जॉब स्टार्ट कर, जब आप करेंगे तो कौन कौन सी फील्ड में जॉब मिलेंगी। एग्जेक्टिव की पोस्ट मिलेगी, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, टैक्स मैनेजमेंट, कंसल्टेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इन सब की असिस्टेंट की जॉब मिलेगी या इंटर्नशिप मिलेगी, कुछ भी मिलेगा, आपने स्टार्ट कर लेनी है। उसकी रीजन ये है कि अभी ना आपको 2 से 3 साल लगेंगे ये सारी चीजें समझने में। जैसे जैसे आप अकाउंट रिसीवेबल में आए हैं, 6 महीने के बाद पेबल में चले जाएंगे, फिर टैक्स की साइड पे चले जाएंगे, तो 3 साल में आप इन सब के मास्टर हो जाएंगे। हो गया, ओके, 3 साल गुजर गए। अब अभी अपनी कंट्री में ही हैं। इसके साथ साथ आपने, अगर आपका दिल करता है तो, अगर नहीं करता तो भी नो प्रॉब्लम। अगर आपका दिल है तो आप एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में आप एनरोल हो जाइए, ACCA, CPA, CMA, CFA, एज योर विश। 3 साल हो गए आपको अकाउंट्स में, आपने डेबिट क्रेडिट की अच्छी एक समझ बूझ रख ली है। उसके बाद आपने अपना करियर फाइनेंस की तरफ लेके जाना है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो है कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन आएगी तो वीडियो बनाने का दिल करेगा। तो फाइनेंस की तरफ करियर को क्यों लेके जाना है, अगर आप सऊदी में आना चाह रहे हैं तो उसकी रीजन ये है, एक तो सैलरी ज्यादा है, दूसरा यहाँ पे रूल्स आ गए हैं कि जो है 2028 तक 70% जो है कंपनीज में सऊदी होंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ मूव करना है। अगर फाइनेंस की तरफ नहीं करना तो मैं और आपको कैटेगरीज बताता हूँ। क्रेडिट एनालिस्ट की तरफ चले जाइए, ठीक है। उसके बाद आप वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ चले जाइए, फिनटेक की तरफ चले जाइए। और अगर फाइनेंस की तरफ आते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट सीख लीजिए, कोर्सेज कर लीजिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कर लीजिए। ये 2 कोर्सेज आप कर लेंगे तो आपकी जॉब यहाँ पे लग जाएगी आसानी तरीके से, जब आप यहाँ पे आएंगे तो। और ये कोर्सेज हो गए। फिर उसके बाद आपने स्किल्स कौन कौन से सीखने हैं। स्किल्स में आपने ERP सीखनी है। ERP में आपने सॉफ्टवेयर अपना सीखना है, जो वो है सैप का। सैप एवरग्रीन सॉफ्टवेयर है, वर्ल्ड वाइड चलता है। किसी भी बड़ी कंपनी में आपने जाना है तो सैप सीखना पड़ेगा। ओडो अभी इन डिमांड चल रहा है सॉफ्टवेयर, अभी वो उसकी वर्क बहुत ज्यादा बढ़ रही है। टैली सीख लीजिए। ये 3 सॉफ्टवेयर हो गए जो आपको आने ही चाहिए। उसके बाद आपकी एबिलिटी होनी चाहिए जी स्टेटमेंट्स पढ़ने की। स्टेटमेंट को पढ़ना सीखिए, स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो लैंग्वेजेस के बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि भाई हम थोड़ा नाजुक सूरत हाल है हमारी इंग्लिश में, क्या किया जाए, इंग्लिश के बगैर काम चल जाएगा, तो मेरे भाई नहीं चलने वाला। अरबी के बगैर फिर भी थोड़ा चल जाता है, क्योंकि अरबी अभी यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, तो वो यहाँ पे आके भी बंदा सीख लेता है। लेकिन इंग्लिश के बगैर बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपकी बातचीत करनी, कम्युनिकेट करना आना चाहिए आपको लाजिम। अगर नहीं आता होगा तो मुश्किल हो जाएगी। अरबिक आनी चाहिए। अरबिक क्यों आनी चाहिए, अगर आपको अरबिक आती है तो जो एम्प्लॉयर होता है वो प्रेफर करता है कि अरबिक लैंग्वेज आती है, मुझे इससे डील करने में ईजी होगा, कम्युनिकेट करने में ईजी होगा, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके हायर होने के। तो अरबिक का और इंग्लिश का एक शॉर्ट कोर्स कर लीजिए। अभी इससे बेनिफिट क्या होने वाला है आपको इन सारी चीज़ों से, कि जब आपकी जो एक रेज्यूम होती है ना, जब वो आप अप्लाई करते हैं कहीं पे तो एक पॉइंट आपका देखा जाता है, उसी से आपके नंबर बनते हैं। एजुकेशन देखी जाती है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखी जाती है, जहाँ पे भी आपने जॉब की होती है, लैंग्वेजेस देखी जाती है, कौन कौन से आती हैं, स्किल्स देखे जाते हैं, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है। तो अभी आते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ, जो मैंने बोला ACCA, CPA, CMA में एनरोल हो जाइए एटलीस्ट बीकॉम के बाद। उसकी एक रीजन है, जब भी आप इनमें एनरोल हो जाएंगे ना तो आप अपनी CV पे ऐड कर सकते हैं ACCA परसुइंग, CPA, CMA परसुइंग। उससे होता क्या है, जब वो किसी भी कंपनीज में ना अभी प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उनको प्रेफरेंस दी जाती है, तो आपकी रेज्यूमे के अंदर जो है एक प्रोफेशनल एजुकेशन या सर्टिफिकेशन का टैग आ जाएगा। तो जो ATS होता है, एप्लीकेशन ट्रैकर सर्वर, उसको आपकी CV काउंट कर लेगा, वो अपनी शॉर्ट लिस्ट कर लेगा। आई मीन के उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन तो रहेगी ही, CPA, CMA, ACCA। तो आपने ये करना है, एनरोल हो जाना है, ताकि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाइए एटलीस्ट जब आप जॉब्स पे अप्लाई करिए। अब बात करूं जॉब्स अप्लाई कहाँ पे करनी है, तो आपने करनी है लिंक्डइन के ऊपर। उसके बाद आपने करनी है bait.com, naukriGulf.com, expatriates.com। expatriates.com से मुझे खुद जॉब मिली थी, मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो से 4-5 वीडियोस पहले होगी हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। तो ये हो गया। फिर अगर हम बात करें सैलरीज की, तो सैलरीज की जो मैं बात करूंगा, तो सैलरीज की बात है कि अगर आप बीकॉम के बाद आते हैं, जो जो चीज़ें बताई, 3 साल अपनी कंट्री से एक्सपीरियंस हासिल करके आते हैं, तो अकाउंट्स में जाएंगे तो 3 से 4 हज़ार
4 से 5 हज़ार आपकी सैलरी लग जाएगी आसानी से। उसके बाद अगर आप फाइनेंस की तरफ जाते हैं, सर्टिफिकेशन स्किल्स जो भी मैंने ऊपर बताए हैं, अगर आपने गौर से वीडियो देखी है लिख लीजिए, रजिस्टर पकड़िए, फिर से जाइए बी की वीडियो बैक करिए और देख लीजिए, लिख लीजिए। ये स्किल्स करके आते हैं तो फाइनेंस की स्टार्टिंग सैलरीज ही 6 to 7,000 प्लस लगती हैं, 8,000 10,000 लाइक दिस। लेकिन डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में जाते हैं। कोशिश हमारी होती है, कामयाबी अल्लाह की होती है, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। तो ये टोटल वीडियो हो गई हमारी आज की, एंड बीकॉम वालों को आई थिंक सब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। मैं खुद बीकॉम हूँ, जब मैंने बीकॉम किया था मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो आपको मैंने एक तफसील से बता दिया है कि क्या क्या करना है। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।